Hello students, today we will solve question number 5, fifth, third part of exercise 8.4 trigonometry. In question number 5, given that tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta, and we have to prove it equal to 1 plus sec theta into cosec theta. तो पूरे क्वेश्चन में आपके जो एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 10 पार्ट्स हैं, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन हैं, उनका सबका एप्लीकेशन करके आपको सॉल्व करना है. तो हमने बताया था इसके लिए क्या करना है, आप या तो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करिए, राइट हैंड साइड के इक्वल सॉल्व कर दीजिए, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दीजिए. तो कहीं ना कहीं आपका प्रूफ करने वाले हैं, मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए सॉल्व होने के बाद इतना. तो हम लोग इसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट देख चुके हैं, इसमें हम लोग देखेंगे थर्ड पार्ट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है एग्ज़ाम में, और हर बार क्वेश्चन नंबर 5 के 1 या 2 पार्ट आने हैं आपके पेपर में. तो देखते हैं इसको. तो सबसे पहले जब क्वेश्चन में आपके दिया है, इसको कह रहा है कि हिंट में दिया है कि साइन और कॉस में इसको पहले चेंज कर लीजिए. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन ही करना है. और जब आपको सिंप्लीफिकेशन में कुछ न समझ में आए तो आप सबसे पहले जो भी आपका क्वेश्चन प्रूव करने के लिए दिया है उसको आप साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए. जितनी भी वैल्यूज हैं इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आंसर दिखने लगेगा. देखते हैं इसको. फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, tan थीटा को अगर हम साइन कॉस में चेंज करें, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस थीटा. यहाँ लिख लिया. अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा होता है tan का अपोजिट. तो अगर tan साइन अपॉन कॉस है तो कॉट कॉस अपॉन साइन थीटा हो जाएगा. फिर प्लस कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस अपॉन साइन थीटा, अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस थीटा. इतना हमने कन्वर्ट कर लिया पूरे वैल्यू को साइन और कॉस में. फिर आगे आप सिंप्लीफाई करना आपको. अब यहाँ से अगर हम देखें तो साइन अपॉन कॉस थीटा को ऐसे ही रखा, अपॉन 1 माइनस, अब ये साइन यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पूरे के टोटल में अपॉन आ जाएगा साइन थीटा. तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यहाँ लिख लिया. अगले पार्ट में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज़ रखा, प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो कॉस का जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. इतना करने के बाद अगर हम देखें तो अब यहाँ पे a बाई बी अपॉन सी बाई डी के फॉर्म में है ये पूरी वैल्यू. ठीक है, a अपॉन बी, जैसे फार्मूला होता है 2 फ्रैक्शन का डिवीज़न, a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी है. तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, a अपॉन बी इस डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, और c अपॉन डी का इंटरचेंज होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. तो d अपॉन सी, बाद वाली फ्रैक्शन अपोजिट हो जाती, इन्वर्स हो जाती. तो इसका मतलब क्या होता है, a इंटू डी अपॉन b इंटू सी, या ऐसे समझिए फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई हो जाता है अपॉन बीच के दोनों टर्म का मल्टीप्लाई हो जाता है. तो फर्स्ट और लास्ट ए डी अपॉन बी सी, तो ए डी अपॉन बी सी हो जाता है. सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज़ किया है, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी. तो फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई होगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बीच के दोनों टर्म कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा. सेम प्रोसीजर इसके साथ, फर्स्ट और लास्ट एकदम कॉस और कॉस मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बीच में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. तो यहाँ आपने मल्टीप्लाई करके लिख लिया अपॉन में. इतना करने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. टर्म तो सेम है, साइन और कॉस यहाँ, साइन और कॉस यहाँ. प्रॉब्लम क्या है, यहाँ साइन पॉजिटिव है कॉस निगेटिव है, यहाँ साइन निगेटिव है कॉस पॉजिटिव है. तो कहीं ना कहीं अगर हम -1 यहाँ से कॉमन कर लें और यहाँ पे
-1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस जब कॉमन करेंगे, जैसे ही आप माइनस कॉमन करते हैं, जो निगेटिव वाले रहते हैं पॉजिटिव हो जाती है, जो पॉजिटिव रहती है निगेटिव हो जाती है, तो साइन माइनस cos थीटा हो जाएगा, -1 बाहर आ जाएगा, फिर जब माइनस मल्टीप्लाई होगा फिर यही मिलेगा, तो माइनस हमने कॉमन कर लिया, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा। ये माइनस यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम कॉमन क्या कर सकते हैं, 1 साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो 1 साइन थीटा माइनस cos थीटा हमने कर लिया। अब ये पॉजिटिव था तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस जो कॉमन किया आपने यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर आपने पहले टर्म से 1 साइन थीटा माइनस cos थीटा कॉमन किया तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा बचा रहेगा। तो 1 साइन थीटा माइनस cos थीटा हमने कॉमन कर लिया। फिर यहाँ पे बीच में पॉजिटिव था लेकिन माइनस कॉमन करने की वजह से नेगेटिव हो गया। अब फिर यहाँ क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा माइनस cos थीटा कॉमन हो चुका है, तो cos स्क्वायर माइन थीटा अपॉन साइन थीटा यहाँ लिख लिया हमने। फिर इसके बाद अगले स्टेप में 1 साइन थीटा माइनस cos थीटा को ऐसे ही रखा, साइन का साइन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो साइन का साइन में जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 ऑलरेडी एक और आके मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस फिर cos का इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर पहले से एक cos और जाके cos पावर 3 थीटा या cos क्यूब थीटा हो जाएगा, अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद हम लोग करते क्या है, 1 साइन थीटा माइनस cos थीटा ऐसे लिखा। अगर हम यहाँ देखें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो a क्यूब माइनस बी का क्यूब का हमने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, तो देखते हैं इसको क्या होता है फार्मूला। सिंस a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इन वन ब्रैकेट इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। तो इसका हमने यहाँ पे यूज़ किया है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, बस a की जगह साइन थीटा है और b की जगह cos थीटा है, तो इसका यूज़ हम करेंगे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी पहले ब्रैकेट में मतलब साइन और cos, तो यहाँ पे a की जगह साइन है, b की जगह cos है, तो पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस cos थीटा। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो a की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह cos स्क्वायर थीटा प्लस ए बी की जगह साइन थीटा इंटू cos थीटा। इतना कर लिया हमने। अब यहाँ से अगर हम देखें तो साइन थीटा माइनस cos थीटा डिनोमिनेटर में पहले से, एक न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई में, तो एक कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। फिर अगले में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये तो कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं अगले स्टेप में। फिर साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा बचा है, तो 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा आपके डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में बचा हुआ है। डिनोमिनेटर में क्या बचता है, साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो साइन थीटा इंटू cos थीटा कर लिया यहाँ पे। फिर अगले स्टेप में हम चाहें तो किसी भी अगर फ्रैक्शन का अगर कोई कॉमन डिनोमिनेटर है तो ऊपर दो वैल्यूज़ हैं अलग अलग प्लस माइनस के साथ, तो उनको हम लोग अलग अलग सेपरेटली लिख सकते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा है x प्लस वाई अपान 4, तो इसको लिखा जा सकता है x अपान 4 प्लस वाई अपान 4। क्यों? क्योंकि 4 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वही लिख दिया, न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा है, तो अगले स्टेप में इनका डिनोमिनेटर अलग अलग कर लेंगे। तो 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा अलग प्लस साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा अलग। क्यों ऐसा किया गया, कैंसिल करने के लिए। साइन थीटा cos थीटा ऊपर भी, साइन थीटा cos थीटा नीचे भी, तो कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। अब यहाँ देखिए
इसका मतलब 1 टाइम कैंसिल हुआ तो 1 लिख लिया हमने, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। तो यहाँ रेसिप्रोकल रिलेशन, तो 1 अपॉन साइन थीटा की जगह हम लिख सकते थे कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह लिख सकते थे सेक थीटा, और प्लस कैंसिल होने के बाद 1 टाइम कैंसिल हुआ तो 1 बचा। तो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा हमारा राइट हैंड साइड में आ गया, जो कि हमें प्रूफ यही करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो हमारा RHS आ गया। तो यही आपको करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड को फाइंड करना है, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए या तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दीजिए या तो सेपरेटली सॉल्व कर दीजिए। ऐसे ही जैसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट, उसमें आपको सेपरेटली सॉल्व करना है। तो उसको देखते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।